मतलब आने वाले 5, 10, 15, 20 साल के बाद आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन हैं, लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा क्या खास है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से आज ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट? और हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। और ऐसी ऐसी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, फुली डेवलप्ड हैं, हाईली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले कई 50, 60, 70 सालों से ऑपरेट कर रही है। हमारे देश में तो अभी 20, 25 साल पुराना ये इंडस्ट्री है, लेकिन जहां पर ऑलरेडी ये वेल सेट इंडस्ट्री है, वहां पर लोगों की क्या सोच है, हम उसके बारे में जानेंगे। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एंड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वो संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया में सर्वे करती हैं, रिसर्च करती हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और हर साल डेटा प्रेजेंट करती हैं कि इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। इंडस्ट्री जितनी भी कंपनीज हैं उनको साथ में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने का काम कर रहे होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एज ए इंडस्ट्री इंटरनेशनली को रेगुलेट करने के लिए वो कितने अच्छे तरीके से काम कर पाए, उन सब के बारे में ये सब बात कर रहे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज, राइट? और जब इन्वेस्टमेंट कम है तो कोई रिस्क नहीं होती, लो रिस्क बिजनेस है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वो बिजनेस मॉडल है जहां पर आप जो भी काम कर रहे हैं बिना उस काम को डिस्टर्ब किए, यस, बिना उस काम को डिस्टर्ब किए आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज। और आप डिसाइड करने वाले हैं, यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी इनकम कमानी है। जॉब में आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है आपका पैकेज कितना होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप डिसाइड करने वाले हैं कि आपको अगले महीने कितना पे आउट चाहिए। तीसरी सबसे खास बात है इस इंडस्ट्री की, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों ये इस बिजनेस की सबसे खास बात ये है कि आप अगर हाउस वाइफ हैं, आप जॉब करने वाले हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपका जो भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को बिना डिस्टर्ब किए, फ्लेक्सिबिलिटी, आप डिसाइड करें आपको कब करना है, किसके साथ करना है, कितने टाइम करना है, किस जगह करना है। सो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस के साथ में, जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, यहां पर मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, दुनिया का एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सक्सेसफुल लोग, एक इंसान जो ऑलरेडी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री में कमा रहा है, वो व्यक्ति, वो सक्सेसफुल पर्सन आपको यहाँ पर मेंटरशिप देने के लिए तैयार है, वो आपको कोच करने के लिए तैयार है। आप चेक करें, आप जिस भी प्रोफेशन में, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने को बिलोंग करते हैं, आप अपने गांव, तहसील, मोहल्ले, शहर में आप जहां पर भी किसी पर्सन को देखते हैं, क्या वो व्यक्ति आपको अपने सक्सेस सीक्रेट सिखाता है? क्या वो व्यक्ति आपको हेल्प करने वाला 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने में? शायद नहीं। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और यूनिक बात है कि यहाँ पर एक व्यक्ति, एक अपलाइन, एक स्पॉन्सर टीम होती है, एक सिस्टम होता है जो आपको मेंटरशिप देता है, जो आपको गाइड करने के लिए तैयार है, आपकी सफलता में आपका भागीदार बनता है। और यहाँ पर जो इनकम होती है वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट करती है। मतलब जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे, उतनी बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो खास बात है इस इंडस्ट्री की। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, WFDSC की 2019-20 की रिपोर्ट है जिसमें हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्लोबली कैसा परफॉर्म कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस कंट्रीज में कितना बिजनेस हो रहा है, और उसका इंपैक्ट हमारे देश मतलब भारत पर कितना बड़ा होने वाला है। ग्लोबल बिजनेस रिजल्ट्स अगर की बात मैं करता हूं, तो जितना वर्ल्ड वाइड टर्नओवर होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अगर ग्लोबल टर्नओवर की मैं बात करूं तो 180 बिलियन 2019-20 में जो ग्लोबल टर्नओवर हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो 180 बिलियन US डॉलर का हुआ। उसमें जो 78% जो बिजनेस होता है वो वर्ल्ड की टॉप 10 मार्केट से किया गया, राइट? जो वर्ल्ड की टॉप 10 मार्केट्स कौन कौन सी हैं, तो आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, आज भी अमेरिका, US जो है वो टॉप में है, नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर चाइना आता है, थर्ड पे कोरिया, जर्मनी, जापान। टॉप 10 में अभी भारत का नाम नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आप दुखी भी हो सकते हैं कि हमारे देश का नाम नहीं है, और आप खुश भी हो सकते हैं। खुश होने का रीजन इसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप अभी टॉप 10 में नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है। दोस्तों इस चार्ट के बाजू में एक और चार्ट है, आप देखना, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा बिजनेस आपके हाथ मतलब होने वाला है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? लोग होते हैं, राइट? जैसे कि अगर मुझे टोमेटो केचप बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल टोमेटो है। कपड़े की अगर शर्ट बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कपड़ा है। हर इंडस्ट्री का अपना एक रॉ मटेरियल होता है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? लोग हैं, पॉपुलेशन है।
और इस मामले में हम बहुत लकी हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की रैंकिंग देखेंगे तो नंबर 1 पर आता है चाइना, जिसकी 1.44 बिलियन मतलब 144 करोड़ आबादी है, और सेकंड नंबर पर हमारा देश है। कुछ ही टाइम में हम भी चाइना को क्रॉस करने वाले हैं, लगभग 137 बिलियन, 137 करोड़ की आबादी है, राइट। और यूएस की आबादी आप देख रहे हैं 33 करोड़। मतलब अगर यूएस की आबादी मात्र 33 करोड़ है, और उस 33 करोड़ की आबादी के साथ में आज अमेरिका का टर्नओवर कितना बड़ा, आज वो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग पर आ रहा है। सेकंड नंबर पर चाइना है। मतलब चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट चाइना की तुलना में आज हमारा टर्नओवर कहीं नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। अभी तो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। अभी जो बात करते हैं ना गोल्डन एरा, दिस इज द राइट टाइम टू वेंचर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आने वाले 5-10 साल के बाद इंडस्ट्री मतलब विस्फोट की कगार पर, एक्सप्लोजन होने वाला है। पहले आज से 10-15 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं थे, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, तमाम सारे चैलेंजेस थे। उस सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आज ये पूरी तरह व्यवस्थित हो चुकी है। सब चीजें वेल सेट हैं। सिर्फ आपको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, वेंचर करना है, फिर आप देखिएगा आपकी कितनी बड़ी ग्रोथ आप ले सकते हैं। हर 10-20 साल में रेवोल्यूशन हुआ है। 2020 आने वाला टाइम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, बिलीव मानिएगा। तो हमारे, अगर इंडिया की बात मैं करूं तो पॉपुलेशन वाइज हम चाइना के लगभग इक्विवेलेंट हैं। चाइना अगर आप नंबर 2 पर है, राइट, इतना बड़ा ह्यूज टर्नओवर कर रहा है, तो इंडिया में तो अपार संभावना है, इनॉर्मस पोटेंशियल है। अगर नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की बात मैं करूं कि दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टर्नओवर वाइज भले अमेरिका नंबर 1 पर है, लेकिन कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, उसमें एशिया पैसिफिक सबसे नंबर 1 पर आता है। एशिया में आप देख रहे हैं, जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, इंडिया, चाइना और जो मिडिल ईस्ट है, राइट, ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा रीजन है, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है, राइट। यहाँ पर सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स हैं वर्ल्ड वाइड की, अगर मैं बात करूं काउंटिंग वाइज। अगर हम एज वाइज देखें कि किस एज ग्रुप के लोग डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह के लोग, किस एज ग्रुप के लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग फेवरेबल है, तो आप ये देखेंगे कि इस डेटा के हिसाब से हर एज ग्रुप में डायरेक्ट सेलिंग का पेनिट्रेशन है। अगर हम 18 से 24 साल की बात करूं, ये मैं ग्लोबल डेटा शेयर कर रहा हूं, 2019-20 की WFDSC की रिपोर्ट के हिसाब से 7% कंट्रीब्यूशन है। 25 से 34 ईयर के एज ग्रुप में 19% लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 35 से 44 की एज ग्रुप है 26% है। 45 से 54 है 25% है। और 55 एज से जो प्लस है वो 23% है। मतलब हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। डजेंट मैटर आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कोई चीज मैटर नहीं करती। कोई एंट्री बैरियर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपको अगर एंटर करना है तो कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ एक एंट्री क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत होना चाहिए, आपके अंदर कुछ बड़ा करने का ड्रीम होना चाहिए, कुछ पावर, कुछ ऐसा इमोशनल सॉलिड ड्रीम है अगर आपके पास, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसे ड्रीमर लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कितने लोग वर्ल्ड वाइड आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 70 से 80 साल, इवन इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है। लगभग 119 मिलियन, अगर मैं करोड़ में बात करूं तो लगभग 12 करोड़ लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं। और इनमें से अगर आप देखें कितने लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, तो लगभग 1.5 से करोड़ से प्लस लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो इसको फुल टाइम एज ए कैरियर कर रहे होते हैं। 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लगभग पार्ट टाइम में इसको कर रहे हैं, और बाकी के रिमेनिंग लोग हैं जो, बहुत सारे लोग इसमें एज ए प्रोडक्ट यूजर हैं और काम कर रहे हैं, पर उतना कंसिस्टेंसी, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये तो हुई पॉपुलेशन की, कितने लोग वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इंडिया तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है अभी, और हमें एक बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है। लेडीज लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए गुड न्यूज ये है कि वर्ल्ड वाइड डेटा ये बताता है कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेशन है, 74% महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, 26% मेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो वुमेन्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज ये है कि वर्ल्ड वाइड, और इवन इंडिया की मैं बात करूं, जितने ज्यादा सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर्स हैं उसमें महिलाओं का स्थान बहुत ज्यादा है। वुमेन्स के लिए ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फेवरेबल इंडस्ट्री है। रीजन बीइंग क्योंकि उनका जो रूटीन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत मैच करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, उनके नेचर को बहुत मैच करता है। फ्लेक्सिबल है, सेफ है, राइट, और इनकम की फ्रीडम है, रिकॉग्निशन है, सब कुछ है इसके अंदर जो एक लेडीज लोगों के लिए चाहिए रहता है।
तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए ग्लोबली वुमेन्स के लिए बहुत फेवरेबल है, इंडिया में भी ये हम वुमेन्स के लिए बहुत फेवरेबल है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड किस कैटेगरी में बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तमाम सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एग्री, तमाम सारी कैटेगरीज होती हैं। तो आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं वर्ल्ड में जो सबसे टॉप कैटेगरीज में बिजनेस हो रहा होता है वो है वेलनेस। आप देख रहे हैं 35.6% जो कंट्रीब्यूशन है वो वेलनेस कैटेगरी का, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है, और उसके बाद 28.6% है कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर। यहाँ पर मैं आपको एक मिनट रुकने के लिए बोलूंगा, समझने के लिए बोलूंगा कि आज अगर आप वेस्टीज में हैं, वेस्टीज का पोर्टफोलियो आप देखें, ये जो मैं डेटा आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, आप वेस्टीज से कोरिलेट कर सकते हैं कि वेस्टीज कंपनी का जो विजन है वो ग्लोबल जाने का है। ऑलरेडी हम ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं। उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, और जो भी प्रोडक्ट की पाइपलाइन है, प्रोडक्ट की जो रेंज है, वो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट में हेल्थ का बोलबाला है, हेल्थ पे ज्यादा काम हो रहा है और हम साबुन तेल चाय पत्ती में उलझे हुए हैं, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा। ग्लोबली अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रीच बात करूं तो वेलनेस ही एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जहां पर वर्ल्ड की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है। और उसके बाद पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी आती है, और वेस्टीज में ये दोनों बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी कैटेगरी है। सो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अगर मैं मार्केट की बात में करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लगभग दो तरीके की मार्केट हैं। एक तो इमर्जिंग मार्केट है, ऐसी कंट्रीज जहां पर अभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डेवलपिंग फेज में अभी अंडर डेवलपमेंट है, और एक ऐसी मार्केट्स जहां वो एस्टैब्लिश हो चुकी है, कंप्लीट वेल सेट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो रीजन है, ये इमर्जिंग मार्केट है। इसमें इंडिया आता है, अफ्रीका आता है, मिडिल ईस्ट आता है, एशियन कंट्रीज आती हैं, ये अभी इमर्जिंग मार्केट है। और अमेरिका की मैं बात करूं, ये एक सैचुरेटेड वेल सेट मार्केट है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत 70-80 साल पहले हो चुकी थी। हमारे देश में 20 साल 25 साल पहले हुई। तो हमारा देश या एशियन रीजन है, ये बहुत ही फर्टाइल मार्केट है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और यहाँ पर जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत इनॉर्मस पोटेंशियल है हमारे पास। दोस्तों, ये एक बहुत जबरदस्त सर्वे किया गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर 2020 में। आईडीएसए ने सर्वे किया कंज्यूमर एटीट्यूड के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, लोगों का नजरिया चेक करने की कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं। और आप सरप्राइज होंगे इस सर्वे में कि अमेरिका जैसी एक डेवलप्ड कंट्री, यस, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में 77% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये एक सर्वे किया गया है, इंडिपेंडेंट सर्वे किया गया है। आप सोच के देखिएगा हमारे देश में क्या होने वाला है, राइट। आईटी का रेवोल्यूशन पहले कहां पर आया? अमेरिका में आया, राइट। हमारे देश में, एशियन कंट्रीज में जो भी ट्रेंड आता है वो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब वहां पर ये इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, डेफिनेटली हमारे कंट्री में ये ट्रेंड हम फॉलो करने वाले हैं। तो 77% अमेरिकन आर इंटरेस्टेड इन फ्लेक्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप इनकम, पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज सीन एज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। 79% लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद है, हम करना चाहते हैं। इस सर्वे में कुछ खास बातें निकल के आई, जिसमें ये निकल के आया कि कुछ लोग टैक्सी ड्राइविंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं। तमाम तरीके के सर्वे किए गए, उन सब में ये टॉप पे पाया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट कम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम ज्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करें मेल फीमेल की वाइज, तो 48% वुमेन्स का इंटरेस्ट ज्यादा रहा है, 35% मिलेनियल्स। यस, हमारा जो यूथ है, इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारा देश में यंग पॉपुलेशन है, 30% लगभग यूथ पॉपुलेशन है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट। 35% से ज्यादा मिलेनियल्स जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया, यस, लॉकडाउन से पहले शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग इतना यूज नहीं कर रहे थे हमारे देश में सोशल मीडिया, लेकिन अमेरिका जैसी एक मैच्योर मार्केट में 89% लोग जो है सोशल मीडिया को यूज करते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगेन, आप सबके लिए मैसेज ये है कि अगर आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये एक स्किल है, ये एक प्रोसेस है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी सोशल मीडिया को डिजिटल तरीके से अपने आप को इक्विप कर लेंगे, ये बिजनेस आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं हमारे देश की। अभी तो हमने जाना ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है, ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपैक्टफुल रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी आज से लगभग 2014-15 में। केपीएमजी एक मल्टीनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही पावरफुल और क्रेडिबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका टाइटल था डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल इंडस्ट्री इंपावरिंग मिलियंस इन इंडिया। और इस रिपोर्ट
को मैं हर उस व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप बहुत बड़ा फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट को आप जरूर गो थ्रू करिएगा। आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर, बहुत बड़ा फ्यूचर नजर आने वाला है कि वाकई में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी प्रॉमिसिंग है। तो इसकी रिपोर्ट के कुछ मैं हाईलाइट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंडिया द स्लीपिंग जाइंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस, भारत एक सोता हुआ हाथी की तरह है, मतलब इतना पोटेंशियल है लेकिन अभी सो रहा है, अभी जगह नहीं है, पर 2020 और 21 में दस्तक दे दी है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन की कगार पर है। 2019 में अगर हम बात करें हमारे रैंकिंग की, वर्ल्ड वाइड हमारी क्या रैंकिंग, हमारे देश की, इंडिया की रैंकिंग है, तो हमारी 15th रैंकिंग है। जैसे मैंने टॉप 10 कंट्रीज की बात करी, उन टॉप 10 के बाद हमारा जो नंबर आता है इंडिया का 15th रैंकिंग पे। 2019 में जो इंडिया का टर्नओवर हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, लगभग 13 से 14 हजार करोड़ पे हमने क्लोज किया, राइट। नंबर्स ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की बात मैं करूं तो नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स में इंडिया अभी 6th रैंक पर आ गया है, राइट। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम 6th रैंक पर आते हैं। लेकिन अगर टर्नओवर की वाइज हम बात करते हैं तो हम अभी इंडिया 15th रैंक पर हम स्टैंड कर रहे हैं। और अगेन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं तो वेलनेस कैटेगरी वो पावरफुल कैटेगरी है, वेलनेस एंड ब्यूटी कैटेगरी, जहां पर सबसे बड़ा बिजनेस हो रहा है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? आपका फोकस वेलनेस कैटेगरी पे होना चाहिए, ब्यूटी कैटेगरी पे होना चाहिए, क्योंकि यही वो दो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एक बड़ा वॉल्यूम भी मिल रहा होता है, राइट। इंडिया में जो ग्रोथ भी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बहुत फिनोमिनल ग्रोथ हुई है लास्ट 3 इयर्स में, राइट। अब मैं आपके साथ बहुत ही प्रॉमिसिंग चीजें शेयर करने वाला हूं, जिनको देख के आपको समझ में आया कि वाकई में आप सही समय पर सही इंडस्ट्री में हैं, राइट। केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर 2020-25 तक हमारे देश में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी दोस्तों? वो होगी 64,500 करोड़ की, लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। मतलब आप सोच के देखिएगा, 2019-20 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में टर्नओवर हुआ 13 से 14 हजार करोड़ था, राइट। 14 हजार करोड़ से आने वाले 5 साल में हम 65,000 करोड़ होने वाले हैं, लगभग 4 से 5 गुना टर्नओवर होने वाला है। इसका मतलब पता क्या हुआ? जो भी व्यक्ति आज अगर वेस्टीज में काम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जब कंपनी का टर्नओवर 5 गुना होगा, राइट, जब कंपनी का टर्नओवर 5 गुना होगा तो आपका भी टर्नओवर 5 गुना होगा, राइट। जब आज आपका चेक अगर 10 लाख का है तो आपका चेक 50 लाख होने वाला है। अगर किसी का चेक 1 करोड़ का है तो 5 करोड़ होने वाला है। अगर आज इंडिया में वेस्टीज में 200 से ज्यादा लोग लग्जरी कार अचीवर हैं, तो 2025 तक कम से कम 1000 से 1500 लोग होंगे जो लग्जरी कार ड्राइव कर रहे होंगे। मतलब अचीवमेंट्स भी उतने ही मैग्नीट्यूड में होने वाला है, ये फ्यूचर है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लगभग 18.1 मिलियन, लगभग 1.2 1.8 करोड़, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। वुमेन के लिए अगेन एक बार फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, जहां पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रही होंगी। और जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ही पावरफुल है, मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैश एंड कैरी का बिजनेस है। एकमात्र बिजनेस ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई उधारी नहीं चलती। आप एक सोप भी लेते हैं, टूथपेस्ट भी लेते हैं, तो उसमें जीएसटी पेड होता है। अगर आपको इनकम जो आ रही है वो टैक्स कट के इनकम आ रही होती है। 2025 में केपीएमजी की रिपोर्ट बताती है कि जब ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ पे जाएगी तो लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा हम टैक्स पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 9,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है देश के विकास के लिए, राइट, देश की इकोनॉमी के विकास के लिए। तो ये इंडस्ट्री कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके द्वारा मतलब हर लेवल पर देश के विकास में काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम हो रहा है, यूथ के लिए इतनी सारी ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, राइट। लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट किए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सीएसआर इनिशिएटिव के माध्यम से। यस, वेस्टीज का एक सीएसआर इनिशिएटिव है, वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से वेस्टीज ऐसे बच्चे जो जिनके पास अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, लोग जो जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वेस्टीज के माध्यम से वेस्टीज ने अडॉप्ट किया हुआ है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ऐसी हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक सीएसआर इनिशिएटिव होता है इंडस्ट्री का के माध्यम से। एक बहुत बड़ा टर्नओवर, लगभग 0.5 बिलियन, लगभग आप मान के चलिएगा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा
लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो ऐसे नीडी लोग हैं, उनको हेल्प करने में दिया जाने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी तो हमारे देश में फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, बहुत सारे ऑफिसेस खोले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों की जरूरत होने वाली है, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए लोगों की जरूरत होने वाली है। तो लगभग 2.5 मिलियन लोगों के लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री के माध्यम से दी जाने वाली है। तो आप सोच रहे हैं मोदी जी का जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने सपना देखा हुआ है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाली है। सो फाइनली अगर मैं बात करूं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 65,000 करोड़ की होने वाली है। अभी हम 14 से 15,000 करोड़ पर हैं, 5 गुना ये टर्नओवर होने वाला है। सोच के देखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है 65,000 करोड़ हो जाएगी तो मेरे को क्या, राइट, जॉब माइंडसेट से होगी, ठीक है मैं भी 25,000 कमा लूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रीमर लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर एक आग लग रही होगी, स्पार्क लग रहा होगा, बाप रे बाप कितना बड़ा रेवेन्यू होने वाला है। दोस्त ये 65,000 करोड़ की एक बूंद भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर पाते, एक बूंद भी आपके घर में गिर गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, एक कॉर्पोरेट की तरह सोचना है। इस 65,000 करोड़ का जो रेवेन्यू होने वाला है उसमें से आप और आपकी टीम के माध्यम से आप कितना बड़ा टर्नओवर करने वाले हैं। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, जितना बड़ा टर्नओवर आप कर लेंगे, उतना बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है। और ये होने वाला है। आप वेस्टीज करें नहीं करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग करें नहीं करें, विद यू विदाउट यू, ये तो नेटवर्क में होने वाला ही है, राइट। अब चॉइस आपके पास है कि आप, बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने का काम, राइट, कि आप इस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेट करके इस टर्नओवर का बहुत बड़ा हिस्सा क्रिएट करना चाहते हैं, या एक स्टेडियम में बैठ के आप तमाशा देखना चाहते हैं और क्लैपिंग करना चाहते हैं। चॉइस आपके पास है दोस्तों। ये गोल्डन टाइम है, डिसीजन लेने का टाइम है और बिल्कुल जुट के मेहनत करने का टाइम है। और यही वो वक्त है कि आने वाले 2 से 3 साल आपने इस इंडस्ट्री में झोंक दिया अपने आप को, तो आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आप एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। पर समझेंगे ये, जानेंगे ये कि ये 65,000 करोड़ का टर्नओवर किस बेसिस पर होने वाला है, राइट। तो अंडरस्टैंड करते हैं वो ट्रेंड्स, वो लॉजिक क्या है, किन के आधार पर केपीएमजी ने, फिक्की ने बोला है कि इतना बड़ा टर्नओवर होने वाला है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा है तो पर कैपिटा इनकम, हमारी जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, ये बढ़ रही है। 2015 में अगर हम बात करें, 2015 के अगर डेटा बात करते हैं तो लगभग जो एनुअल इनकम होती थी हमारे देश की एज पर द सर्वे, लगभग 1 लाख रुपए, 1 से 1.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय होती थी सालाना आय। वो 2025 तक लगभग 5 गुना हो जाएगी, 3-3.5 लाख रुपए हो जाएगी। जब एक प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप खर्च करेंगे। खर्च किस चीज पे करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, राइट। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जब 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 आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आप उसे मार्केट में जाके खर्च करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आप बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप अपने ऊपर अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप न्यूट्रिशन पे आप खर्च करेंगे, राइट, ब्यूटी प्रोडक्ट पर आप खर्च करने वाले हैं। तो चूंकि इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट, सबसे प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो पैसा मार्केट में आएगा और उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। दूसरी चीज हम समझते हैं अर्बनाइजेशन। जो पॉपुलेशन पहले गांव में रहती थी, ग्रामीण अंचल में रहती थी, राइट, 2011 का सर्वे बताता है कि लगभग 28% आबादी शहरों में रहती थी। 2025 तक लगभग 33 से 35% आबादी शहरों में जाएगी। जब लोग शहरों में आना शुरू कर देंगे तो उनके लिए पास एक्सपोजर बढ़ेगा, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहेंगे। तो अर्बनाइजेशन की वजह से शहरीकरण बढ़ रहा है, राइट, शहरों का साइज बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से लोग पैसा खर्च करेंगे और वो पैसा खर्च होगा तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है, महिलाओं में, हमारे देश में आज भी महिलाओं में जो जॉब करने का ट्रेंड है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले जो वर्किंग वुमेन्स के नंबर्स थे, आप देख रहे हैं चार्ट में 2013 में, और अब 2025 में वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो जब वर्किंग वुमेन्स बढ़ेंगी, महिलाओं की भी इनकम बढ़ेगी, हस्बैंड भी काम कर रहा है और वुमेन भी काम कर रही है, जब वुमेन इंडिपेंडेंट होगी, उनके हाथों में जब पैसा होगा तो वो पैसा कहाँ खर्च करेंगी? ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्च करेंगी, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेस्टीज में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ब्यूटी का। तो आप समझ पा रहे हैं जैसा जैसा ट्रेंड जा रहा है वैसी उसी को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, वेस्टीज सिस्टम को अपना डेवलप कर रही है। मतलब हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम फ्यूचर रेडी है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझने की जरूरत है, इंक्रीजिंग रीच ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों वेस्टीज एक मात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसका बहुत ही सॉलिड पेनिट्रेशन है इंडिया में, छोटे टाउन में, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आज करीब 4,000 से ज्यादा आउटलेट हैं, डीएलसीपी, डीसीसी ब्रांच ऑफिसेज हैं पैन इंडिया। तो छोटे छोटे टाउन में पेनिट्रेशन बढ़ गया है, राइट। रूरल इंडिया में
वेस्टीज का फोकस है एग्रीकल्चर का, एक अलग कैटेगरी बना के रखा हुआ है। उसका पर्पस क्या है कि आज हिंदुस्तान की 60% आबादी गांव में रहती है। गांव में कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं है, कोई आईटी कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, वहां पर लोगों के पास करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वेस्टीज का जो एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो लॉन्च करने के पीछे लॉजिक ही यही है कि वहां पर हम गाँव में भी लोगों को एक अवसर दे सकें, एक अपॉर्चुनिटी दे सकें, जिससे वो एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी जी सकें। और वेस्टीज के पास ऑलरेडी फ्यूचर रेडी है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो अब वेस्टीज की रीच बहुत जबरदस्त हो गई है। और वेस्टीज के पास एग्रीकल्चर की रेंज है जो शायद इंडिया में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है। तो आप सोच के देखिएगा, जो केपीएमजी फिक्की का डेटा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ही वेस्टीज की प्लानिंग चल रही है, और हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज वेस्टीज इंडिया की फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। सो फाइनली अगर हम बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्यों ग्रो करेगी, क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में का बहुत बड़ा फ्यूचर इंडिया में। जॉब इनसिक्योरिटी, वो जमाना गया जब लोग सोचते थे कि जॉब सिक्योर है, कि मैंने जॉब में एंट्री कर ली, अब बस मैं रिटायर हूंगा तभी मेरा मतलब मैं जॉब से बाहर आऊंगा। आपने बहुत सारे हादसे देख लिए इन 3 4 5 साल के अंदर, जॉब सिक्योरिटी तो बची नहीं है, राइट। तो उसके बाद अब इंसान करेगा क्या? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जो एक अच्छी खासी जॉब में थे लेकिन जॉब चली गई, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है। उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। स्मॉल ट्रेडर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरा चेंज कर दिया है बिजनेस मॉडल को। पहले लोग सोचते थे कि मेरी एक ट्रेवल कंपनी में चलाऊंगा, ओला ने खत्म कर दिया है। लोगों को होटल लगता था कि मैं होटल खोलूंगा, ओयो आ गया। टीवी केबल का बिजनेस खत्म कर दिया नेटफ्लिक्स ने, राइट। डीमार्ट ने, छोटे डीमार्ट, रिलायंस, बिग बाजार ने छोटे किराना व्यापारियों को खत्म कर दिया। तो जो बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं उनकी वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस खतरे में है। दोस्तों अगर तो अब करेंगे तो करेंगे क्या? बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, डिसरप्शन हो रहा है मार्केट में, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो उनसे निकल पाने के लिए ये एक ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऑप्शन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही सोल्यूशन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। एंटरप्रेन्योरशिप बूम है हिंदुस्तान में, हर जगह आप देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है। लेकिन क्या वो सफल हो पा रहे हैं? 90% से ज्यादा स्टार्टअप, 95% ज्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। रीजन? क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस केस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एक सोल्यूशन है इन सभी प्रॉब्लम का। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर आपके पास रिस्क नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटरशिप है, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर किए। यही वो रीजन है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत प्रॉमिसिंग होने वाली है। इंडिया में मैंने जैसे आपको बताया कि यूथ कंट्री है, 33% आबादी, मतलब पूरी दुनिया में हर 5वां यूथ हमारे देश से आता है, राइट। 33 करोड़ की आबादी यूथ की आबादी है। आज लोगों के पास, यूथ के पास एमबीए करने के पास डिग्रीज हैं लेकिन जॉब नहीं है। और आप अगर सोच रहे हैं सरकार इतने जॉब दे सकती है, पॉसिबली नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सॉल्यूशन है इतने सारे लोगों को, बिकॉज इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, राइट। बाकी का काम सिस्टम आपको हेल्प करता है, नर्चर करता है, गाइड करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है जो आपके द्वार को खटखटा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको ग्रैब करने का वक्त आ गया। अगर अभी भी आप सोते रहे, अगर आप समझे नहीं, 5 साल के बाद आप रियलाइज करेंगे काश मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में काम कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ सेट होती थी। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना मेरे पेरेंट्स को सुनते हुए कि काश 10 साल पहले अगर वो जमीन ले ली थी ना, शहर में बिल्कुल मेन रोड के किराने थी, आज करोड़ों रुपए आ रहे होते। लेकिन बोलते ना कि जब मौका होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो मौका जा चुका होता है। आज दोस्त आपके सामने मौका भी है, राइट। आपके पास में अपॉर्चुनिटी सामने है, आपको ग्रैब करने की जरूरत है। डोंट डिले इट। वाई ओनली वेस्टीज? वेस्टीज ही क्यों? वेस्टीज में ऐसा क्या खास है जिससे आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वेस्टीज कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी और आज वेस्टीज के पास लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का बेस है। मोर देन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स है वेस्टीज में। मैंने आपको बताया लगभग 350 से 400 प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के पास, और बेस्ट डील के जुड़ जाने से 4000 प्रोडक्ट्स और ऐड हो चुके हैं। ह्यूज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास। और वेस्टीज एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडियन कंपनी है जो इंडिया के बाहर इतनी तेजी से ऑपरेट कर रही है, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश। अगेन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, याद करिए मैंने आपको बताया कि एशियन कंट्रीज, एशिया सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग मार्केट है। और वेस्टीज के जो ऑपरेशन है अभी आप देख रहे हैं, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब एशियन कंट्रीज में आते हैं, राइट। तो वेस्टीज का भी फोकस है, वो इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। और जो ट्रेंड को फॉलो कर लेगा वो बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला है।
वेस्टीज के फाउंडर हैं गौतम बाली जी, इनके इनके बारे में क्या कहूँ, राइट। ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन, और इनका एक बहुत ही पावरफुल बात जो मुझे लगती है, वो हमेशा बोलते हैं स्टेज से, सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। वेस्टीज की मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है, विजनरी है। 2025 में उन्हें क्या करना है, 2030 में क्या करना है, आज 2020 में उनके पास तैयारी है, राइट। तो वी आर इन सेफ हैंड्स, राइट। हमारे पायलट बहुत एक्सपर्ट हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात मैं करूं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सर्टिफिकेट एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास होना चाहिए, वेदर इट्स जीएमपी सर्टिफिकेट्स, बेस्ट सीईओ अवार्ड्स, मोस्ट एडमायर ब्रांड अवार्ड, जी देयर आर सो मेनी ब्रांड्स अवार्ड्स आर देयर। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो वेस्टीज को लास्ट ईयर 30th रैंक पर, ग्लोबली टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हम टॉप 30 रैंक पर आते हैं, बहुत प्राउड की बात होती है। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड है हमारे पास, आईबीसी कॉर्पोरेट अवार्ड्स है वेस्टीज के पास। बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वेस्टीज के पास, बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड है वेस्टीज के पास, बेस्ट एचआर एक्सलेंस का अवार्ड है वेस्टीज के पास। सबसे बड़ी बात, वेस्टीज न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, बल्कि अपने जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है। ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये एक ऐसा अवार्ड है जहां पर ये इंडिकेट करता है कि वेस्टीज एज ए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल तो रखती है, पर जो एम्प्लॉयज है उनके लिए एक बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही फर्टाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क का लगातार पिछले कई सालों से वेस्टीज को अवार्ड मिल रहा है, आईएसओ सर्टिफाइड अवार्ड्स, देयर आर सो मेनी अवार्ड्स। तो 2025 में वेस्टीज कहाँ जाने वाले, दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। वेस्टीज का जो विजन है, मैं हर बार जब भी इस विजन को सुनता हूँ गौतम बाली जी के द्वारा, किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में, पिछले 5 साल से मैं सुन रहा हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। जो बात करते हैं 2025 में वेस्टीज कहाँ जाने वाली है। 2025 में वेस्टीज का जो विजन है, वो वेस्टीज कंपनी होने वाली है, लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा 2025 तक वेस्टीज का। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज वेस्टीज 3,000 करोड़ की कंपनी है, 2025 तक वेस्टीज का जो बिजनेस होगा वो 20,000 करोड़ का होगा। जस्ट इमेजिन करिएगा, 6 से 7 गुना टर्नओवर होने वाला है। जब 6 से 7 गुना टर्नओवर होगा तो आपका चेक कहां पर जाएगा, अचीवर्स की संख्या कहां पर जाएगी, आप कितना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करने वाले हैं, जस्ट सोच के देखिएगा। और हम रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 में हम होने वाले हैं। जब हमारा ये 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा वेस्टीज का, तो डेफिनेटली वी विल बी अंडर टॉप 10। तो वेस्टीज फ्यूचर रेडी कंपनी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है, हर चीज वेस्टीज के पास फ्यूचरिस्टिक है। ये पेंडेमिक हुआ, पूरी चीजें वेस्टीज ने अपने आप को अडॉप्ट किया, डिजिटल रेडी कर दी। तो वक्त आ गया है कि आप इन सब चेंजेस को अडॉप्ट करें, और वेस्टीज जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म के साथ हमारा और आपका फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त है, पावरफुल है। मैं ये लास्ट में 2 से 3 स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आप ये जान पाएंगे कि वेस्टीज एज ए कंपनी, जो भी मैंने आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए, अगर आप इन सबको कनेक्ट कर पाते हैं तो आप ये पाएंगे कि वेस्टीज, वाई वेस्टीज, और वेस्टीज में ही आप कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, बट वेस्टीज में क्यों इतना बड़ा फ्यूचर है, ये आप जान पाएंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं, पर्पस क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का। आई एम श्योर अब सबका पर्पस है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। मैंने भी जब इस करियर की शुरुआत करी थी 2011 में, तो एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए किया आया था। तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, पैसा कैसे आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आता है टर्नओवर से। जब आपका और आपके ग्रुप का टर्नओवर बढ़ेगा, मंथ आफ्टर मंथ बढ़ेगा, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है, राइट। सवाल ये पैदा होता है आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा रीपरचेज से। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सबसे मेन और क्रिटिकल बात है, जो इसकी की पॉइंट है, वो है रीपरचेज। एक बार हम किसी को भी कन्विंस करके कितना भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो वन टाइम बिजनेस है, वो ट्रेडिशनल तरीका हो जाएगा। आप चेक करें, हिंदुस्तान में तमाम सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन कंपनीज के साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रीपरचेज का इशू है। और कोई भी बिजनेस सस्टेन तभी कर पाएगा जब उस बिजनेस में रीपरचेज होगी। बिना रीपरचेज के जियो भी, अगर आपने जियो की सिम ली है, अगर आप उसमें हर महीने रिचार्ज नहीं कराएं, कोई भी व्यक्ति रिचार्ज नहीं कराए, तो क्या जियो सस्टेन कर पाएगा। आपने डी मार्ट से शॉपिंग की, अगर वहां पर आप दोबारा न जाए, किसी कोई भी बिजनेस आप उठा के देखें, आपका जो न्यूज़पेपर वाला, आप उससे रोज न्यूज़पेपर ना लें, राइट, आपका जो दूध वाला, उससे अगर आप रोज दूध ना लें, तो क्या ये बिजनेस सस्टेन करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रीपरचेज इस बिजनेस की आत्मा है, बैकबोन है, हमें समझना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को क्यों दोबारा खरीदेगा। वो दोबारा तभी खरीदेगा जब वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट होगा, सबसे पहला और फंडामेंटल पॉइंट, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको खरीदेगा तब जब वो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी होगी। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, कंपनी की ये रैंकिंग है, मेरे पास इतने पेटेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के घरों में अगर पैसा नहीं आ रहा, राइट, अगर लोग पैसा नहीं बना पा रहे, तो उसका सबसे बड़ा जो बॉटम लाइन रीजन है
वो ये है प्रोडक्ट की क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी। वेस्टीज ने इस चैलेंज को समझा और इंडिया में इतनी बेहतरीन रेंज को लॉन्च किया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। तो उससे फायदा क्या हुआ, जब क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगी, तो लोग दोबारा खरीदने जाएंगे। खरीदेंगे क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल है। तो यही वो रीजन है कि आज वेस्टीज में हर महीने 10 से 15 तारीख तक ज्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर का 60-70% से ज्यादा टर्नओवर ऑटो पायलट मोड में हो चुका होता है। तो जब टर्नओवर कंसिस्टेंट बढ़ रहा है तो इनकम तो ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। और यही सबसे बड़ा यूएसपी है कि वेस्टीज में आज जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी लोग आज इनकम ले रहे हैं, उनकी इनकम में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है। अगर किसी का चेक 5 लाख का है तो 5 लाख रहेगा, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, एक स्टेबिलिटी है। उसका सबसे बड़ा फंड फाउंडेशन यही है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने देखी, अफोर्डेबिलिटी देखी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है वैरायटी। बहुत सारी कंपनीज हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, पर ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास सिर्फ एक या दो कैटेगरीज होती हैं। या तो वो सिर्फ हेल्थ केयर पर फोकस कर रहे होते हैं, या फिर ब्यूटी पे, या फिर किसी एक अदर कैटेगरी पे। जब आपके पास लिमिटेड कैटेगरी होती है प्रोडक्ट की, तो आपका नेटवर्क सस्टेन नहीं कर सकता। आपने किसी को एक बार हेल्थ सप्लीमेंट दिए, उन्होंने 2-4 महीने कंज्यूम किए, उसके बाद वो नेटवर्क से बाहर हो जाता है। आपके नेटवर्क को रिटेन करने के लिए आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। आज वेस्टीज के पास, अगर हम बेस्ट डील को ऐड कर लेते हैं, तो 4,500 से ज्यादा कैटेगरीज हैं। आप सोच सकते हैं वेस्टीज का कितना बड़ा विजन है, मिशन है। उनका पर्पज ये है कि हमारे नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में अगर कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप होता है, तो वो आपके नेटवर्क में लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाए। अगर उसको ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए तो ब्यूटी मिलेगा, एफएमसीजी चाहिए तो वो मिलेगा, ग्रोसरी चाहिए तो मिलेगा, होम अप्लायंस चाहिए तो मिलेगा। क्या चाहिए, मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक 99% से ज्यादा एक पर्सन के घर में जो प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं वो वेस्टीज के अंदर है। आप सोच के तो देखिए, आपका काम है सिर्फ एक सॉलिड नेटवर्क क्रिएट करना। उस नेटवर्क को सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए वेस्टीज ने बहुत ही जबरदस्त सिस्टम क्रिएट कर रखा हुआ है। यही वो एडवांटेज है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कंपनी को जज करने के लिए कि वो कंपनी कितनी बेहतर है, राइट। पीपल मतलब मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, वैरायटी, और उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े टाउन में उनके आउटलेट्स नहीं है। और आउटलेट ना होने की वजह से एज ए लीडर सारा काम आपको करना पड़ता है। आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फिर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। लेकिन वेस्टीज में थैंक गॉड पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ हर छोटे बड़े टाउन में वेस्टीज के आउटलेट्स हैं। तो हमारा काम प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारा काम नेटवर्क क्रिएट करना है और लीडरशिप डेवलप करना है। उस नेटवर्क को पालना पोसना, नेटवर्क को सर्विस देने का काम वेस्टीज का है, राइट। और एजुकेशन सिस्टम इस बिजनेस की आत्मा है। वेस्टीज एक मात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिन्होंने डे वन से ये रियलाइज किया कि हम लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन दे पाएं। तो इतना पावरफुल पावर पैक्ड एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया कि जैसे ही व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी मिलती है, उसके बाद वीआईपी, वीएलसी, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल तरीके से एक ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम तैयार किया है जो लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने ट्रेनिंग दे रहा होता है। और उसके साथ में वेस्टीज के साथ में विनिंग टीम का तो जवाब ही नहीं। विनिंग टीम ने जो कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी उसको पूरा कर दिया। तो आज वेस्टीज विद विनिंग टीम एक ऐसा पावरफुल, एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो वेस्टीज का जो बहुत ही पावरफुल लाइन मुझे लगती है, योर सर्च एंड हेयर, राइट। आपने बहुत सारी खोजबीन कर ली होगी, बहुत सारे 3-5 कर लिए होंगे, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टीज विद विनिंग टीम एक ऐसा यूनिक और पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप वो हर छोटा बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं जो आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए देखा हुआ है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वाह, बाप रे!